वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोके। राम मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसको लेकर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच 150 सालों तक लंबा डिस्प्यूट रहा और इस झगड़े ने ना जाने कितने लोगों की जाने ली। आज हम इस हिस्टोरिकल डिस्प्यूट को इसके शुरू होने से लेकर पूरी तरह खत्म होने तक जानेंगे। माना जाता है कि भगवान राम का मंदिर उनके बेटे कुश ने बनवाया था। कुछ समय बाद 5th सेंचुरी में जब अयोध्या के मंदिरों की हालत खराब होने लगी तो राजा विक्रमादित्य ने इन्हें फिर से बनवाया था। काफी समय बीत जाने के बाद 16th सेंचुरी में बाबर ने अयोध्या में इन्वेड किया और राम मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवा दी। इसके 150 सालों तक मुगल शासन में यहाँ कोई भी हलचल नहीं हुई। ये वो टाइम था जब मुगल एम्पायर बहुत ही पावरफुल था। हालांकि 18th सेंचुरी में जयपुर के राजा जय सिंह सेकंड ने मंदिर की जगह को वापस लेना चाहा क्योंकि वो हिंदुओं के लिए मंदिर की इंपॉर्टेंस जानते थे, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। जय सिंह ने बाबरी मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाया जहाँ हिंदू भगवान राम की पूजा करते थे। इसी समय यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ टेफनथेलर ने अपनी रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद का राम जन्मभूमि की प्रॉक्सिमिटी में होने का दावा किया। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मस्जिद में जो पिलर्स है उन पर नॉन मुस्लिम पिक्चर्स है और शायद ये पिलर्स मंदिर से ही लिए गए हैं। 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के रूल में पहली बार मंदिर को लेकर कम्युनल वायलेंस हुई। इसके करीब 80 साल बाद फिर से कम्युनल वायलेंस होती है और इस बार बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है जिसे बाद में फिर से बनवा दिया जाता है। ब्रिटिश रूल में भी हिंदू पक्ष राम मंदिर के लिए प्रयास जारी रखता है। आजादी के बाद 1949 में हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि रात के समय मस्जिद में श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि मूर्ति को जबरन रखा गया है। ये बात इतनी आगे बढ़ती है कि पीएम जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाती है। नेहरू उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को हटाकर पहले जैसी सिचुएशन बनाई जाए। के नायर जवाब में कहते हैं कि अगर मूर्ति हटाई गई तो वहां पर जमा हो रखी भीड़ बेकाबू हो जाएगी। इसके बाद मस्जिद को जालीदार गेट लगाकर बंद कर दिया जाता है। अगली 35 साल तक दोनों पक्ष उस जगह को अपने हवाले करने के लिए कोर्ट में लड़ाई जारी रखते हैं, पर कुछ होता नहीं है। फिर 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर को लेकर चीजें बदलने लगती है। 1990 में बीजेपी के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा अनाउंस करते हैं। यात्रा के बिहार में पहुंचते ही लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जिस दिन यात्रा अयोध्या पहुंचनी थी उसी दिन बड़ी संख्या में कार सेवक यानी रिलीजियस वॉलंटियर्स मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहरा देते हैं। कार सेवकों पर फायरिंग भी होती है जिसमें काफी कार सेवक मारे जाते हैं। इसके बाद आता है वो दिन, डेट थी 6 दिसंबर 1992। 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ मस्जिद पर पहुंच जाती है। दोपहर के 1:30 बजे मस्जिद का पहला गुंबद गिरा दिया जाता है। उसके बाद 3:30 बजे तक दूसरा और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए जाते हैं। इस घटना के बाद यूपी में प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो जाता है। उस समय के सीएम कल्याण सिंह रिजाइन कर देते हैं। इसके बाद हुए वायलेंस में लगभग 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस घटना के सालों बाद ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच के लिए कहा जाता है। ASI अपनी रिपोर्ट में साफ कहती है कि मस्जिद में मिले अवशेषों से मंदिर का प्रमाण मिलता है। 9 नवंबर 2019 इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए और 5 फरवरी 2020 को मंदिर का निर्माण शुरू होता है। इस बेहद लंबे डिस्प्यूट के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।